नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल की और उस पृष्ठभूमि की जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कानून सख्त हुआ। ये बात शुरू होती है 6 दिसंबर 2012 से, जब दिल्ली में निर्भया के खिलाफ एक गैंग रेप हुआ था और उसमें उसकी डेथ हुई। वहाँ से एक मांग उठी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसमें कानून को कड़ा किया जाए। 2012 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल, जिनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उस समय आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था। अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही थी, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन, परिवर्तन और देश भर के तमाम सामाजिक संगठन हिस्सेदारी कर रहे थे। दिल्ली में ऐसा घेराव कभी नहीं देखा गया था और अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की ताबूत में वो आखिरी कील अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने ठोकी थी जब निर्भया कांड के विरुद्ध पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल बन गया था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निर्भया कांड के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार पे दबाव था कि महिला हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया जाए और कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। इस दबाव में कांग्रेस ने 6 फरवरी 2013 को महिला हिंसा का जो कानून था उसमें एक अमेंडमेंट किया और धारा 181 और धारा 182 में तमाम ऐसे बदलाव किए जो कड़े से कड़े थे और उसके पहले नहीं थे। जैसे कि पहले अगर रेप की कोई बात होती थी तो उसमें पेनिटेशन अनिवार्य होता था और माना जाता था कि अगर पेनिटेशन नहीं हुआ है तो वो घटना रेप की नहीं है। लेकिन इस कानून के बदलाव के तहत ये कहा गया कि किसी भी महिला को यौन इच्छा से छूना, उसको किसी और तरीके से शोषण करना या उसके किसी भी शारीरिक अंग को छूना भी रेप की श्रेणी में आता है। तो वहाँ से ये कानून बना और भी तमाम ऐसे इस कानून में बदलाव हुए, जिसमें एक सबसे प्रमुख ये था कि अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो उस आरोप को गलत साबित करना उसका काम होगा जो आरोपी है। इस कानून को बनाने में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ जिस तरीके की बात करते थे, उनका कहना था कि इस कानून में इस तरीके के बदलाव हों कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर ये मुकदमा कायम है पहले उसको पुलिस गिरफ्तार करे, फिर उसके बाद मुकदमा चले और वो अपनी सफाई देता रहेगा। अगर आज बदली हुई परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके जो पीए हैं विभव कुमार, उनके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं वो गलत है। दूसरी बात जो एक सामाजिकता की है कि हमारे पूरे समाज में ये एक चलन है कि जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है, तो उसे ही जिम्मेदार माना जाता है। निर्भया के साथ जब हुआ तो तमाम सवाल उठे कि आखिर रात में वो घूम क्यों रही थी, उसे रात में अकेली बस पे चढ़ना क्यों था, वो अपने किसी साथी के साथ क्यों थी। यानी किसी महिला पर अगर कोई हमला होता है तो माना जाता है कि ये उसके अपने कारण से हुआ। कई बार इसके आरोप लगते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसने दूसरों को आकर्षित करने वाले कुछ काम किए होंगे। बहुत सारे ऐसे बयान आपको गूगल में मिल जाएंगे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर बचाव में किए जाते हैं। पुरुषों को बचाने के लिए तमाम सारी कवायदें की जाती हैं जो आज अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का संबंध 20 साल पुराना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद वो आपके परिवर्तन संस्था में रहा, अरविंद केजरीवाल की सहायक रहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और अभी भी वो राज्यसभा की सदस्य थी। यानी इतनी महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है जो आपके मुख्यमंत्री आवास में जा सकता है, वहाँ बैठ सकता है, आपके ड्राइंग रूम में बैठा था, तो उसे आप अचानक ये कह देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने एक
योजना बना के पूरी कहानी बनाई है। हर बात का राजनीतिकरण करना सही नहीं है और उसे जनता किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करती। ये विशुद्ध रूप से एक आपराधिक घटना है और इसको राजनीतिकरण करना अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होगी। बल्कि जो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जो कानून बनाने की मांग, कड़े से कड़ा कानून बनाने की मांग अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान की थी, आखिर उसको पालन करने में उसे दिक्कत क्या आ रही है। अगर ये कानून उनकी मांग पे बना था तो आज अरविंद केजरीवाल को कहना चाहिए था कि उस कानून के तहत विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के प्रकरण में जो भी कुछ है वो जांच का मुद्दा है। अस्पताल से लेके पुलिस और पुलिस से लेके कोर्ट तक ये मसला जाएगा, सुलझेगा और इसके बाद अदालत जिस तरीके की टिप्पणी करेगी, जिस तरीके का आदेश देगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये एक तरीके से अच्छा नहीं है। हर बात पे राजनीति की धारा बदलना और भारतीय जनता पार्टी को ही आरोपित करना ऐसा है कि कल अगर आपके घर का नल में पानी नहीं आया तो आप कह दोगे भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। कल बिजली नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। इस तरीके की बचकानी जो बातें हैं वो अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देती और ये कोई भी गंभीर जो राजनेता होगा इस तरीके से अपना बचाव नहीं करेगा। ये बात साबित हो चुकी है कि जिस कानून को बनाने में अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज उसी कानून के पालन करने से अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं। निर्भया कांड के बाद महिला हिंसा के विरोध में जो देश में कानून बना उसमें तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत कठिन हैं। उस समय जो सत्ता पक्ष में लोग थे उनका मानना था कि ये कड़े कानून आने वाले दिनों में इनका दुरुपयोग हो सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और एनजीओ की टीम, दरअसल निर्भया कांड ने तमाम ऐसे एनजीओ को मदद की जो तेज़ी के साथ आगे बढ़े और जब अब उनके साथ अलग स्थितियां हैं। पहले वो निर्भया कांड की दूसरी तरीके से आलोचना करते थे और अब जब अरविंद केजरीवाल खुद सत्ता में हैं, आरोप उनके ऊपर हैं, तो उसी महिला हिंसा कानून को दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है और अब कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से स्वाति मालीवाल को खुद उसका जिम्मेदार ठहराया जाए और कोशिश ये की जाए कि स्वाति मालीवाल पर यह साबित हो जाए कि उन्होंने कुछ अलग इंटरेस्ट के साथ इस पूरे योजना में काम किया और वो खुद दोषी साबित हो जाएं। यानी जो हमारा पुरुषवादी समाज है उसकी वही धारणा होती है कि बलात्कार की शिकार महिला को खुद ही उसका दोषी साबित करो, क्योंकि और उस पर ही एक तरीके से लांछन लगाओ। अरविंद केजरीवाल को ऐसी स्थितियों से बाहर आना चाहिए और जिस तरीके की मांग वो 2012 में निर्भया के लिए कर रहे थे उसी तरीके का एक सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा की बात उनको स्वाति मालीवाल के लिए भी करनी चाहिए। तभी उनकी कथनी और करनी एक जैसी लगेगी। हालांकि कथनी और करनी के तमाम मापदंड अरविंद केजरीवाल तोड़ चुके हैं, लिहाजा लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन जो कानून 6 फरवरी 2013 को बना वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस है और अब उस कानून से निकलना विभव कुमार की अपनी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाओं पर, महिलाओं पर जो लांछन लगाया जाता है वो कितना सही है? शुक्रिया, धन्यवाद।